अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वर्डप्रेस से रिलेटेड है। वर्डप्रेस क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। और ये जो हमारा कोर्स है ये बेसिक्स से लेकर एडवांसमेंट की तरफ होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। फिर वर्डप्रेस के अंदर थीम्स और डैशबोर्ड और प्लगइन्स सारी चीज़ों को हम प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा। और साथ में ये है कि किस तरह से इसको कस्टमाइज़ किया जाता है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर फाइनली हम एक अच्छा सा प्रोफेशनल एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जो कि आगे हमें फील्ड में काम आएगा इंशाल्लाह। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। तो वर्डप्रेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो वर्डप्रेस है ये दुनिया में किस कदर पॉपुलर है कि 810 मिलियन वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। इट मीन कि अगर हम पूरी दुनिया की वेबसाइट्स को इकट्ठा करें तो 43% जो वेबसाइट्स हैं जस्ट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। और 500 साइट्स डेली के वर्डप्रेस के ऊपर बिल्ड हो रही हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड है और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर सीआरएम है जो कि वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आपकी सारी की सारी वेबसाइट रेडी होकर बनकर आ जाती है। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जो अभी लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हैं कैरियर, या अभी बिल्कुल बिगनर हैं जिनको कोडिंग का नहीं पता, लेकिन वो एक अपने अंदर विश रखते हैं कि मैं वेबसाइट डेवलपर बनूं या वेबसाइट बनाऊं, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले है कि सर्वर, और दूसरी चीज़ है कि वेबसाइट। ठीक है। तो सर्वर क्या है कि जहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, यानी जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को वहाँ पर रखेंगे, तो उसे हम सर्वर बोलते हैं। तो अब ये सर्वर दो तरह के होते हैं, एक लोकली सर्वर होता है और एक इंटरनेशनली सर्वर होता है। लोकली सर्वर क्या है कि जब हम लोकल अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, और इंटरनेशनली क्या है कि जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें इंटरनेशनली सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जैसे जैप है, जैप लोकली सॉफ्टवेयर है, लोकली सर्वर है। और जब हम इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें डोमेन और होस्टिंग दो चीज़ें बाय करना पड़ेंगी, जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को लाइव होस्ट कर सकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जैप को इंस्टॉल करते हैं। जैप कैसे इंस्टॉल होता है और इसका मेथड क्या है, ये मैंने बड़ी डिटेल एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएं मुस्तनसर रियाज, तो इसमें ये इंट्रो टू एडवांस वेब डेवलपमेंट कोर्स ये लेक्चर है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया हुआ है। बस यहाँ पर बता देता हूँ कि आप जैप को ओपन करें, और ये वेबसाइट है। ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। और उसके बाद आपने 8.2 जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आपने डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद अब जब हमने जैप को डाउनलोड कर लिया, सर्वर को डाउनलोड कर लिया, तो अब हमें वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोड एक्सेट्रा सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, जस्ट हमें क्या करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो उसके लिए फिर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए भी कुछ कोड की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फाइल्स होती हैं जो कि कंसिस्ट होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये wordpress.org। अच्छा, एक वेबसाइट है wordpress.com, आपने wordpress.org से करनी है चीज़ें डाउनलोड। तो डाउनलोड वर्डप्रेस करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये अभी डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको जैप को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। और ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल डिस्क सी में इंस्टॉल होता है। तो जब आप डिस्क पीसी में जाएं, लोकल डिस्क सी में जाएंगे, तो इसमें ये जैप नाम का फोल्डर होगा। ठीक है। और उसके बाद आपने किसी फोल्डर को नहीं देखना, जस्ट आपने एच टी डॉक्स में जाना है। और एच टी डॉक्स में जाकर सिंपल आपने जो वर्डप्रेस की फाइल्स
डाउनलोड किए हैं उनको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से शायद ना आए, आपके पास कुछ और लिखा हुआ आ रहा होगा। आपने किसी फोल्डर को रिमूव करने, चेंज करने, इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि सिंपल जो आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया होगा उसी को आपने उधर कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी ये हमारा डाउनलोड ऑलमोस्ट हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेते हैं हम अपने एच टी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये एक चीज़ याद रख लेना कि हम वर्डप्रेस हमेशा आपने .org से करना है, .com से नहीं करना। ठीक है, तो .org बेस्ट है। वैसे और भी काफ़ी CRM यानी वर्डप्रेस की तरह वेबसाइट बनाने के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, लेकिन वर्डप्रेस दी बेस्ट है। उसकी रीज़न मैंने आपको एक गूगल से सर्च करके आपको बता दी। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं जैप वाले फोल्डर के अंदर। एच टी डॉक्स, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको आपने नहीं छेड़ना, ये जो भी इधर लिखा हुआ है इसको एज इट ही रहने दें। और उसके बाद आप सिंपल जहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली, तो आपने इसे क्या करना है, ये रीनेम कर लेना। ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट आप जिस नाम से बनाना चाह रहे हो वो आप उस नाम से आप वेबसाइट को रीनेम कर लो। ठीक है, अब जैसे हम मैं चाहता हूँ कि जी मैं अमेज़ॉन की तरह बनाऊँ, मैं ए टेक्सोल की तरह बनाऊँ, मैं फेसबुक की तरह बनाऊँ, या जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो। ठीक है, जैसे क्लाइंट कोई नाम रखना चाहता है या क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि मुझे इस चीज़ की वेबसाइट चाहिए, तो उस चीज़ का आपने इधर नाम लिख लेना है। ठीक है, अगर ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लिख लेंगे तो बेहतर है। अच्छा, जब तक ये एक्सट्रैक्ट होता है उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। वो है लोकल होस्ट /php my admin। ठीक है, LOCLHOST और उसके बाद PHP my admin। ठीक है, तो ये आपने सर्च कर लेना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि जब आप PHP my admin को सर्च करते हैं तो ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इसके ऊपर नहीं क्लिक करना, जो पहले वाला ऑप्शन आ रहा होगा उसके ऊपर ही आपने क्लिक करना है। ठीक है, और जब आप इधर क्लिक करोगे तो ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली आपकी डेटाबेस है जहाँ पे डाटा आपका स्टोर होता है। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है और एक नई डेटाबेस बना ले। जैसे मैं ए टेक सोल 1 के नाम से एक डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। जब मैं क्रिएट करूँगा तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। तो इट मीन कि हमारी डेटाबेस स्टोर हो गई है। और ये डेटाबेस किस लिए इस्तेमाल होगी, इस डेटाबेस के अंदर हम अपना वर्डप्रेस का सारा डाटा जो भी हम वेबसाइट के वक्त बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे, जैसे तस्वीर हो गई, वीडियो हो गई, या कुछ भी इस तरह से, तो वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मैं उर्दू के अल्फाज इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनका अभी मतलब कि कंप्यूटर में इतना नहीं है एक्सपीरियंस, या कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो वो भी वर्डप्रेस आसानी से सीख सके। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी हमारे एक्सट्रैक्ट होकर फाइल्स आई हैं और इसके अंदर ये मज़ीद एक और फोल्डर है, तो ये आपके पास इस तरह से फाइल्स आ जाएगी। अब ये सारे का सारा जो कोड, ये जो फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वर्डप्रेस वालों ने खुद ही लिख कर दिया होगा। आपने क्या करना है, जस्ट इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर इसका नाम बदल देता हूँ। और अगर आप ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अगेन यही कह रहा हूँ कि आप अपनी आसानी के लिए रख लें। जैसे मैं ए टेक्सोल ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ए टेक्सोल लिख लिया
और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जाकर उसका नाम सर्च करना है, LOCAL लोकल होस्ट स्लैश और उस फोल्डर का नाम। अभी जो मैंने फोल्डर का नाम रखा है उस फोल्डर का नाम क्या है जी? उसका नाम है ए टेक सोल। अब उसके बाद आगे वर्डप्रेस इस तरह से फोल्डर आ जाएगा, अगर नहीं भी आता तो डायरेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो अभी ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपसे क्या पूछता है जी, आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो मैंने कहा इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर दें। फिर आगे आपसे कह रहा है कि ये 5 चीज़ें होना ज़रूरी है। तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली है, तो इसलिए हमें इसको इंस्टॉल करने की, वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लेट्स गो कर दिया। यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम रखना है। डेटाबेस का नाम क्या आ जाएगा? मैं अभी चेक कर लेता हूँ, जो अभी मैंने रखा था वही सेम होना चाहिए। जैसे ये 8x1, कोई स्पेस कोई खाली जगह कुछ भी नहीं रखना, जस्ट जो सेम चीज़ है वही लिखनी है आपने। आपने 8x1 लिख लिया। उसके बाद फिर यूज़र नेम आ जाएगा, वो डेटाबेस का यूज़र नेम आपने यहाँ पे लिखना है, वो क्या होता है? रूट। और पासवर्ड आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि जब हम नॉर्मली जैम्प को इंस्टॉल करते हैं तो हम पासवर्ड नहीं रखते। उसके बाद डेटाबेस होस्ट क्या आ जाएगा? लोकल होस्ट। और आगे आपने इसको सिंपल सबमिट करवा देना है, ठीक है। फिर आगे रन द इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉलेशन की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे साइट का टाइटल आएगा। अब टाइटल क्या है जी? जैसे ए टेक्सोल। तो उसके बाद यूज़र नेम। यूज़र नेम आपने जो डैशबोर्ड के लिए इस्तेमाल करना वो आएगा, तो वो क्या आ जाएगा? एडमिन एडमिन। कुछ भी आप लिख लें, ज़रूरी नहीं है यही, लेकिन ये है कि जो आप याद भी रख सके ना, बाद में आपने लॉगिन भी करना है। उसके बाद फिर कंफर्म यूज़। तो ये कह रहा है जी कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, यानी आपका पासवर्ड काफ़ी वीक है, कोई मसला तो नहीं? मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं। उसके बाद सिंपल आप क्या करो, जीमेल अपनी एंटर करो और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दो। अब ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया। और ले जी, आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली एक रेडी हो चुकी है। और अगर मैं इसको विज़िट करूँ, लोकल होस्ट, और आगे इस फोल्डर का नाम क्या आएगा? एटेक्सोल। तो आगे आपके पास ये इस तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक हमने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही आपने उसे इंस्टॉल किया तो आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई आपको मिल जाएगी, जो कि आपने कोई कोड नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं किया। आपके पास ऑलरेडी जो थीम, जो सारी चीज़ें वर्डप्रेस ने आपको प्रोवाइड की हुई थी, उसकी मदद से आपने एक मुकम्मल वेबसाइट बना ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर हम चेंजेस करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, और ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।